bwcampus.com आपके लिए लेकर आया है 10 साल से भी बीत चुके पुराने क्वेश्चन पेपर, वो भी आंसर की के साथ। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, इस वेबसाइट पर आइए, BW कैंपस के प्रीमियम सर्विसेज का लाभ उठाइए। आदर, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त कुंदन कुमार। दोस्तों, कैसा लगा? शौक मत होइए, मिलते हैं एक लीजेंड पर्सनालिटी से और उनके जरिए एक टॉक करते हैं उनकी एक स्पेशल जर्नी की। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है BW कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और हम बहुत गौरवान्वित हुए हैं कि सर अपना एक स्पेशल वक्त निकाल के हमारे BW कैंपस के बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को अपना एक कीमती समय देने वाले हैं। तो दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन जो कि सर की ही जुबानी है, हम वो जानते हैं कि महामना एजुकेशन हब, इसको कोई नाम की जरूरत नहीं, आप सभी इनको जानते हैं, महामना एजुकेशन हब, इन्होंने ये नाम ही अपने चैनल के लिए क्यों चुना? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन भाई कि आपने मुझे बुलाया, और इनफैक्ट एक्सक्लूसिवली इस काम के लिए मैं दिल्ली से आपके पास आया हूँ, सिर्फ एक दिन का वक्त निकाल कर। और आपको बता दूं कि महामना एजुकेशन हब फाउंड करने के पीछे मेरे दिमाग में सबसे पहले बात ये आई कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैं कुछ लोगों को बताऊं, इनफैक्ट क्योंकि युवाओं को, यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट हिंदुस्तान में उन्हें अच्छा करियर काउंसलिंग नहीं हो पाती, उनकी वो अपने करियर को डिसाइड करने में असक्षम होते हैं, उन्हें चीज़ों का पता नहीं है, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल्स के बारे में पता नहीं है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने में बहुत बेहतर हैं, उनकी सब्जेक्ट्स नॉलेज बहुत बढ़िया है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस और सही वक्त पे गाइडेंस की वजह से वो रह जाते हैं, वो अपने जीवन के मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने अच्छे स्कूल से पढ़ाई की हुई है, अच्छे कॉलेज यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने UG किया हुआ है, PG किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म के तहत अपना पढ़ाई के साथ साथ हर दिन 2 घंटे का वक्त निकाल के इनके लिए कुछ ऐसे वीडियोस लाऊं जो फुल्ली इन सब चीज़ों का करियर काउंसलिंग एंड बाकी चीज़ों के बारे में रहे, जो उन्हें अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और बाकी चीज़ों के बारे में बताए। इसी के साथ साथ इतना ही नहीं, मैं जितना भी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और आगे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब की जानकारियां देता रहता हूं टाइम टू टाइम, प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया लगे कि उन्हें प्रिपरेशन की कितनी ज़रूरत है। और हर दिन लाइव करियर काउंसलिंग में जब लोगों से मैं मिलता हूं, बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूं, उनके जवाब पढ़ता हूं, या फिर कुछ इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स पाता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस काम को करके कि यस, रियली इस वर्ल्ड फोरम पे यूट्यूब के माध्यम से मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। इनफैक्ट जब तक मैं मन किया तब तक करता रहूंगा, इनफैक्ट हमेशा ही करता रहूंगा, जैसे जब तक इस धरती पे हूं मैं तब तक करता रहूंगा। ये मेरा मानना है और इसी लक्ष्य के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं यूट्यूब के साथ जुड़ा हूं और करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजन भाई। दोस्तों, जीवन में आप किसी की कितनी हद तक मदद कर सकते हैं? हफ्ते में, महीनों में, या फिर चंद घंटे, चंद मिनट में? कुंदन सर 365 डेज, वीक के 7 डेज ये आते हैं लाइव कैरियर काउंसलिंग पे 5 to 7, और बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं। उन्हीं के जरिए जब तक वो करियर काउंसलिंग बंद नहीं करते हैं, जब तक अंतिम बच्चे तक का वो सवाल का जवाब ना दे दे। ये डेडिकेशन मुझे खुद इंस्पायर करता है कि चीज़ों को क्या, कैसे लेवल पे एक इंडिविजुअल होकर भी अपनी जॉब के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ और लोगों की इस कदर मदद करना। मैं खुद कुंदन सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और स्पेशली अनुरोध मैंने किया कि सर आपको एक बार तो आना ही पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे हमारे बच्चों को जागरूक करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, नेवर गिव अप, बट नेवर गिव अप का चेहरा हमारे सामने खुद हमारे कुंदन सर हैं। तो सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बेबाक बोलते हैं हर एक बातों को, तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हमारे बेबाक बोलने से कि अगले को भी क्या होगा, क्या नहीं होगा? सच का सामना हर कोई नहीं कर पाता, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं कुछ इस तरह का इंसान हूं कि मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि देयर इज समथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मुझे सारी चीजें आसान लगती हैं इनफैक्ट, और मैं समझता हूं कि अगर इंसान के पास डेडिकेशन रहे, डिसिप्लिन रहे, एंथुजियाज्म रहे, एनर्जी रहे, तो वह किसी भी काम को
हमेशा और हमेशा कर सकता है, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। धन्यवाद सर। एंड मेरी सबसे खास कन्वर्सेशन सर से लेकर हुई। सर जो भी एंट्रेंस का पेपर होता है, जैसे पेपर हुआ विद इन हाफ एन आवर सर आ जाते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन अपनी लाइव क्लासेस में पूरे का पूरा पेपर सॉल्व करा देते हैं। इतना बड़ा डेडिकेशन चाहने के लिए बहुत बड़े नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि सर में कूट कूट के भरा है। सर से मैंने एक टॉपिक के बारे में बात की। थोड़ा मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो इस टॉपिक के बारे में मैंने, क्योंकि सर का बैकग्राउंड भी रहा है बीए से, क्यों सर? हाँ जी, हाँ जी। और बीएचयू के ये छात्र भी रह चुके हैं, बीए एंड एमए हाँ, दोनों में। तो मुझे लगा कि सर से ये टॉपिक के बारे में मुझे डिस्कस करना चाहिए। देखिए, क्योंकि बीडब्ल्यू कैंपस प्रीमियम सर्विसेज का भी एक प्लेटफॉर्म है जो अपनी केवल एक्सपेंसेस लेकर बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। तो मैंने क्या सोचा कि बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल दोनों में केवल 2 सब्जेक्ट्स का डाउट है ना सर? हाँ, देखो, बीएचयू की बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल, ये लगभग दोनों का एंट्रेंस का सिलेबस जो है लगभग सेम टू सेम है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूं। सन 2013 में मैंने बीए ऑनर्स आर्ट्स और सोशल दोनों की परीक्षा दी, सेल्फ स्टडी करके। सिर्फ कुछ ही दिन किए थे मैंने, महज 10 दिन दिए होंगे, और बाकी बैकग्राउंड, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा रहा है, तो मेरी नॉलेज ठीक ठाक थी, मुझे भरोसा था अपने ऊपर, और मैंने एग्जामिनेशन दोनों का दिया। बीए ऑनर्स आर्ट्स में मेरे मार्क्स आए 270 और बीए ऑनर्स सोशल साइंस में मेरे आए मार्क्स 258, ठीक है। और इसके लिए मैं कोई उसमें कुछ क्वेश्चंस जो सोशल साइंस में और आर्ट्स में जो फर्क करते हैं, वो सिर्फ सोशल साइंस में सिर्फ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और कुछ इकोनॉमिक्स के डीप क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका मुझे प्री नॉलेज भी नहीं था, बेसिक नॉलेज भी नहीं था। उस समय मैं साइकोलॉजी का बताऊं तो पी भी नहीं जानता था इनफैक्ट। और हाँ, मैंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तैयारी की थी, तो उसके थोड़ा बहुत मुझे कुछ ज्ञान था, लेकिन उसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस वैसे आए नहीं थे उसमें। और मुझे जितनी नॉलेज थी एक्सक्लूसिवली ग्रामर पार्ट की, चाहे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, करंट अफेयर्स की, और उसी के साथ साथ कुछ मैथमेटिक्स, रीजनिंग की, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दें, तो बाकी कुछ अलग से फोकस नहीं करने की जरूरत है। बीएचयू, बीए आर्ट्स और सोशल में दोनों के दोनों लगभग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस लगभग सेम है। और हाँ, जहां तक सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की बात आती है कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पैटर्न की बुक्स आप पढ़ें, एंड देयर इज नथिंग अदर देन दैट, मोर देन दैट, व्हिच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम यू पीपल, राइट? तो ये एकदम मैं बहुत बड़ा खुद उदाहरण हूं, इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती है। सर जी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बीडब्ल्यू कैंपस ने दोनों प्रीमियम सर्विसेज को अलग नहीं किया। आप लोग के सर्विस को ध्यान में रखते हुए सर ने खुद हमसे कहा कि 80% से ज़्यादा छात्र होते हैं जो कि सोशल एंड आर्ट दोनों देते हैं। तो सर आप कुछ ऐसा काम करिए कि दोनों का फ़ायदा हो, क्योंकि चीज़ें अलग नहीं हैं। तो पूरी मैंने अपनी टीम को बैठाई, सर के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उसी 1000 रुपीज़ में सोशल एंड आर्ट दोनों का पूरा तैयार हो गया खाका। जल्द से जल्द आप लोग के सामने वो आने वाला है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बीडब्ल्यू कैंपस को सर का सहयोग परस्पर मिलता रहे, क्योंकि मुझे भी अगर कुछ जानना होता है, कोई भी जानकारी चाहिए होती है, मैं खासकर बच्चों आपसे कहूँ कैरियर काउंसलिंग के लिए, मेरे पास तो खुद कम समय रहता है, सर अपना पूरा दिल खोल के आपको समय देते हैं। आप जाइए 5 to 7 महामना एजुकेशन हब पर, वहाँ पर सर से क्वेश्चन करिए, जो भी आपका है वो क्वेश्चन करिए, आपको सर बेझिझक जवाब देंगे। सर एक टॉपिक और है इस चीज़ को लेकर कि जो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बच्चे कहते नहीं है कि सर मैं पैनिक हो गया, सर मुझे एग्जाम की एंजाइटी हो गई, हाँ एंट्रेंस आते ही मैं नर्वस हो जाता हूँ, हाथ सेक करने लगता है, मैं ओमार नहीं भर पाता हूँ। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश सर? देखो दोस्तों, मुझे जिंदगी ने मुझे इतना कुछ सिखाया है। क्लाइमेटिक कंडीशंस और बाकी जिंदगी के चीज़ें हैं पढ़ाई लिखाई के दौरान, या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ साथ कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियां मैं भी करता हूं, इनफैक्ट बहुत सारे क्वालिफाई भी किए हैं। तो मेरा जो नज़रिया रहता है, या इस चीज़ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी को स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सक्लूसिवली इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ, तो आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है मैंने बताया कि डेडिकेशन इज द फर्स्ट थिंग, एंड देयर आफ्टर रेगुलरिटी। हर दिन पढ़ाई,
और एक अच्छा रूटीन होना चाहिए, उस रूटीन के साथ आप पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपको कभी एंजाइटी हो नहीं सकती। अगर आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त रहेगी, आप टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट लेते रहेंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस इतना भर जाएगा, आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी दिमाग आपका स्ट्रेस लेने को चाहेगा ही नहीं, ठीक है ना। कभी आप उस चीज के फेलियर के बारे में सोच ही नहीं सकते। एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में कि द मोर ब्लड इज शेड इन द पीस इज लेस ब्लड शेड इन द वॉर। मैं पुनः दोहराता हूं, द मोर ब्लड शेड इन द पीस द लेस ब्लड शेड इन द वॉर। समझ रहे हैं ना इस बात को, कि मतलब आप जब मेहनत कर रहे होते हैं, जब उस चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो अगर आप ज्यादा वक्त दें, ज्यादा अपना दिमाग लगाएं, ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, मॉक टेस्ट लें, टाइम टू टाइम अपने आप को एनालाइज करें, तो फिर जब फाइनल एग्जाम में बैठते हैं आप, तो फिर कोई दिक्कत होती नहीं है। एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर मुझे किसी बड़े मोटे पेड़ को काटना हो और मुझे एक कुल्हाड़ी मिले, तो मुझे जितना मान लीजिए 10 दिन का समय मिलता है, तो मैं 10 दिन लगा नहीं रहूंगा अपने कुल्हाड़ी से। मैं क्या करूंगा कि 5 दिन अपने कुल्हाड़ी की धार बनाऊंगा। समझ रहे हैं ना। तो धार इज इक्वल्स टू योर प्रिपरेशन, योर प्लानिंग, योर मॉक टेस्ट, ठीक है ना। तो ये धार बनाएंगे 5 दिन और फिर 5 दिन बैठेंगे और फटाफट काट के निकाल देंगे। समझ गए ना। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके जिंदगी में। सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही नहीं, आप आगे चल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करेंगे तो भी यही होना चाहिए, और 100% होगा। अगर ये मंत्र आप मान लेते हैं, आप अपने जीवन में ढाल लेते हैं, आप अपने जीवन में समावेश कर लेते हैं, तो 100% आपकी सक्सेस, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मेरा वादा है, कुंदन कुमार सिंह का लाइव एग्जाम्पल है आपके समक्ष। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर के दिशा निर्देश का पालन BW कैंपस पूर्णता करता है। हमारी ट्रायंगुलर की ऑफ सक्सेस जो मेरे द्वारा ही बनाया गया, जिसमें टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट को विशेष स्थान प्राप्त है, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट को आधार बनाते हुए टाइम एंड एक्यूरेसी को बैलेंस करना सिखाया जाता है और आपकी एक बेटर स्ट्रेटजी बनाई जाती है। और प्रीवियस ईयर पेपर को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि आपको जितने भी मिले 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसको आप पढ़ें। bwcampus.com की वेबसाइट प्रीवियस ईयर पेपर्स और अपनी प्रीमियम सर्विसेज के लिए जानी जाती है। 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आप चाहिए वहाँ पे डाउनलोड करिए, काफ़ी हद तक आंसर की है। अगर उनकी आंसर की आपके पास नहीं है तो आप कुंदन सर के पास जाइए और इनसे कहिए सर जी हमें बता दीजिए। तो सर इतने हम्बल हैं कि जिन जिन बच्चों ने इनसे क्वेरीज की, सर ने पूरे का पूरा उसको आंसर अपने लाइव के सेशन के दौरान पूरे का पूरा दे दिया है। तो अगर आपको किसी की भी आंसर की नहीं मिलती है तो आप कुंदन सर के पास जाएं। और मेरा खुद भी रिक्वेस्ट है कि सर काफ़ी चीज़ की आंसर की नहीं है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप एक बार पूरे का पूरा पेपर ही अगर कोशिश करें, धीरे धीरे लास्ट एंड तक आप पूरा उसको कवर कर देंगे, ठीक। और ये हमारे लिए भी बहुत ही ऑनर की बात होगी कि BW कैंपस का पूरा सहयोग मिल रहा है सर की तरफ से, एंड सर के गाइडलाइंस का मैं पूरा पालन करता हूँ एंड सम्मान करता हूँ कि एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होने के बावजूद इसके बाद भी सर 2 से 3 क्लासेस भी अपलोड करते हैं, लाइव सेशंस भी अपने देते हैं। तो दोस्तों, महामना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें, BW कैंपस को भी सब्सक्राइब करें और हमारे प्यारे उज्जवल हेल्प टू इंटरनेट के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, BW कैंपस के बारे में मैं एक छोटा सा विचार सर से सुनना चाहूँगा कि सर की वेल विशेष BW कैंपस के लिए। देखिए, BW कैंपस एक यूट्यूब चैनल के तौर पे तो काम कर ही रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से जो इन्होंने काम करने की कोशिश की है और लोगों की मदद करने की कोशिश की है, वो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। BW कैंपस एक ऐसा वेबसाइट है जिन्होंने बड़ी मेहनत से, इनफैक्ट आप कहीं पे भी बनारस में चले जाएं, BHU के पास चले जाएं, आपको पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर नहीं मिल सकते, लेकिन इन्होंने बहुत ही मेहनत करके पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर अब साथ ही साथ अपने प्रीमियम सर्विसेज कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए लाए हैं। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत ही कम खर्चे में, इनफैक्ट वेबसाइट बनाना और वेबसाइट को चलाने में बहुत खर्च लगते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ 500-1000 रुपए इतने तक चार्ज कर करके लोगों से इतना कुछ अवेलेबल करने की कोशिश की है। आपको कभी भी जरूरत होती है तो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर BW कैंपस वेबसाइट से जाके पर्टिकुलरली आप डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं भी सॉल्यूशन देता हूं कुछ,
तो मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर यहीं से आते हैं, यहीं से मिलते हैं, और जो मैं आपको सोल्यूशन देता हूं BW कैंपस से ही लेता हूं मैं, और छोटे भाई के नाते मैं इनसे ले लेता हूं, क्योंकि बच्चों की मदद करना मेरा मुख्य काम है। बाकी तो चीजें अपने जगह चलती रहती हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को हर तरीके से मैं जितनी मदद कर सकता हूं और करना चाहता हूं, करूंगा हमेशा और हमेशा। ठीक है ना? तो आप BW कैंपस के वेबसाइट को विजिट करते रहा कीजिए, आपको किसी भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बाकी करियर काउंसलिंग और जितना भी नॉलेज मैं दे सकता हूं आपको देता रहूंगा अपने भविष्य में, आज भी, कल भी, परसों भी देता रहूंगा, हमेशा और हमेशा। यही मेरा उद्देश्य है। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑल द बेस्ट मित्रों, लग जाइए एंट्रेंस के लिए। 2019 सेशन में आपके राजन सर तो खड़े ही थे, मगर पहाड़ बनकर आपके कुंदन सर आपको ऊंचाइयां पहुंचाएंगे। तो सर से जाएं, लाइव सेशन के दौरान जो दिल में आए क्वेश्चन करें, चाहे वो स्ट्रेस से रिलेटेड हो, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, एक्यूरेसी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या फिर आपकी एंट्रेंस से, यहाँ तक कि आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपको कैरियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, सर उसका वन सोल्यूशन प्रदान करते हैं और बेबाक तरीके से बोलने के लिए हमेशा जाने जाते हैं। ठीक, तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप सर से ज़्यादा सीखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड में सर के पास अपार अनुभव है। थोड़ा सा इसका आप भी लाभ उठाएं और महामना एजुकेशन के लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर का एक बार फिर आभार प्रकट करता हूं। एंड सर, हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे आए। हम उम्मीद करते हैं कि BW कैंपस के पास आप यूं ही आते रहेंगे और हमारे भी बच्चों को प्यार भरा संदेश देते रहेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजन, मुझे बुलाने के लिए। और मैं चलो यहाँ पे आके आप लोगों से मिलके, हालांकि पहली बार मिला हूँ मैं इनसे, ये भी BHU के प्रोडक्ट रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, मैं 5 साल पढ़ाई की है, इन्होंने भी काफ़ी साल गुजारे हैं और अभी भी BHU के टच में ही, बनारस में ही रह रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो दिल्ली चला गया हूँ, लेकिन इन भाई से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वेबसाइट चला रहे हैं ये BW कैंपस नाम से, जो BHU के लगभग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कवर करता है, प्रीवियस ईयर्स को ये प्रोवाइड करते हैं आप सभी को, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। तो young ladies and gentlemen, I just want to say that never give up in your life. Be disciplined, be dedicated, be enthusiastic, be energetic. You will never lose in your life. Remember my words, and all the best for your bright future. God bless you all. Thank you very much. थैंक यू सर। नेवर गिव अप। Never ever give up. नेवर गिव अप।